हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। आज के इस वीडियो में हम होम रूल लीग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो लोगों को अपने देश के लिए सेल्फ रूल यानी स्वराज की डिमांड करने के लिए इंस्पायर करती थी। इस मूवमेंट ने लोगों को एकजुट करके उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा दिया। तो चलिए इसे पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे होम रूल लीग का इंट्रोडक्शन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि होम रूल का मतलब क्या होता है। होम का मतलब होता है अपना देश और रूल का मतलब होता है शासन या गवर्नेंस। तो होम रूल का सिंपल मतलब है अपने देश पर अपना शासन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि होम रूल लीग ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूरी आज़ादी की डिमांड नहीं की थी। उनका कहना था कि भारत ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स को खुद कंट्रोल करेगा। मतलब जैसे ब्रिटिशर्स अपने देश में अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, वैसे ही भारत में भी इंडियंस अपना गवर्नमेंट चलाएंगे, पर ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे। तो ये हो गया होम रूल लीग का मेन एम। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की। तो ये आइडिया आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर हुआ था, जहां आयरलैंड भी ब्रिटिश रूल के अंडर ही अपने लिए सेल्फ रूल की डिमांड कर रहा था। एनी बसंत जो ब्रिटिश थी, उन्होंने ही ये आइडिया इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो होम रूल लीग एक ऐसा मूवमेंट था जिसका फोकस था ब्रिटिश से परमिशन लेना कि हम अपने देश के लिए अपना डिसीजन खुद ले सके। ये मूवमेंट लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं होम रूल लीग की फॉर्मेशन की। तो हमारे देश में दो होम रूल लीग की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पहला था बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग और दूसरा था एनी बेसंत जी का होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग अप्रैल 1916 में पूना में फॉर्म हुआ, जबकि 1916 में मद्रास में शुरू हुआ था एनी बेसंत जी का होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक का फेमस स्लोगन था स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इस स्लोगन ने लोगों में एक स्ट्रॉन्ग देशभक्ति जगाई थी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम रूल लीग। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल या स्वराज की डिमांड, यानी कि इनको ब्रिटिश रूल के अंडर ही अपना गवर्नमेंट चाहिए था। नेक्स्ट है लोगों को एडुकेट करना, यानी कि आम आदमी को पॉलिटिकल राइट्स और अपने अधिकारों के बारे में बताना। अब है मोबिलाइज मासेज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल करना। इस मूवमेंट ने लोगों को समझाया कि उन्हें अपने राइट्स के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे होम रूल लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज की ऑर्गेनाइज की, जिसमें लोगों को इकट्ठा करके स्पीचेस दिए जाते थे। पैम्फलेट्स और आर्टिकल्स लिखे गए ताकि लोगों तक उनका मैसेज इजीली पहुंच सके। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लोकल ब्रांचेस, यानी कि हर जगह पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए जो फ्रीडम के मैसेज को स्प्रेड करते थे। ये सब एक्टिविटीज़ लोगों के मन में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने में सक्सेसफुल रही। अब हम देखेंगे कि होम रूल लीग का इम्पैक्ट क्या था हमारे देश में। तो होम रूल लीग का इम्पैक्ट भारत की फ्रीडम स्ट्रगल पर बहुत गहरा पड़ा। इस मूवमेंट ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया और देशभक्ति की भावना को जगाया। तो चलिए हर एक पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइज इन नेशनल कॉन्शसनेस, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का जागरण। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि लोगों में देशभक्ति और आज़ादी की भावना जगी। पहले लोग ब्रिटिश रूल को एक नॉर्मल चीज़ समझते थे, लेकिन होम रूल लीग ने बताया कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर जगह मीटिंग, डिस्कशन और पैम्पलेट्स के जरिए लोगों को एडुकेट किया गया कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्टैंड लेना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर गांधीज मास मूवमेंट, यानी कि होम रूल लीग ने लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, जिससे बाद में गांधी जी के मास मूवमेंट्स के लिए लोग मेंटली रेडी हो गए।
गांधी जी ने जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तब लोग ऑलरेडी पॉलिटिकली एक्टिव और अवेयर थे, जो होम रूल लीग के वजह से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो होम रूल लीग की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर सेल्फ रूल देने का प्रेशर बना। मॉन्टेगूज डिक्लेरेशन इसका डायरेक्ट रिजल्ट था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस किया कि वो भारत में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेगी। पहली बार ब्रिटिश ने ऑफिशियली माना कि भारत को फ्यूचर में कुछ हद तक सेल्फ रूल मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ और एनी बेसेंट की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होने से ये लीग धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। ये था होम रूल लीग की एक छोटी सी कहानी। होम रूल लीग ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया। इस मूवमेंट ने लोगों को उनके राइट्स के लिए लड़ना सिखाया और एक नेशन वाइड अवेयरनेस क्रिएट की। यही जागरूकता बाद में भारत की आज़ादी का बेस बनी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।